विद्यालय के लिए, गुरुकुल के लिए जिस परिवार ने इस भूमि का दान दिया, उसके प्रति भी हृदय से नतमस्तक हूँ। बहुत पवित्र कार्य आप लोगों ने किया। साथ ही आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, स्थान का चयन भी बहुत उत्तम किया, क्योंकि जब पूर्णतया आर्य विचारधारा यहाँ से प्रसारित हो रही है तो बेशक चाहे संख्या आज कम हो, लेकिन दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ेगी। इसलिए कार्यक्रम स्थल भी बहुत उत्तम रहा। हमारे विभिन्न आर्य जी जो आर्य समाज के लिए बहुत समर्पित हैं, वह के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। अभी आर्य सागर जी बता रहे थे कि श्रवण शब्द से बिगड़ कर के उसी से उच्चरित हुआ श्रावण और बिगाड़ करके बोलने लगे सावन। इस श्रावण में क्योंकि कथाओं का श्रवण होता था, वेद कथाओं का श्रवण, आज भी पौराणिक जगत में कथाएं होती हैं, लेकिन कथा है क्या इस बात की किसी को पता नहीं। वहाँ पर श्रवण करते हैं लोग कथाओं का, लेकिन प्राचीन परंपरा थी कि भदौरिया नवमी तक जब सारे देश में मानसून सक्रिय हो जाता था तो उस समय सभी लोगों के पास समय होता था। आज भी समय होता है, क्योंकि जितने भी विवाह समारोह आदि कार्यक्रम होते हैं वो सभी उस समय स्थगित कर दिए जाते थे। कारण होता था कि दूर जाने के लिए जो वर यात्रा जाती थी, वर यात्रा से बिगाड़ करके आज बारात कर दिया है सब। वो वर यात्रा होती थी। वर यात्रा जो जाती थी तो उसमें इन दिनों में हिंसक जीव, शेर, चीते, बघेड़े आदि रास्तों में आ जाया करते थे। इसलिए उसको रोकने के लिए, उनके आक्रमणों से अपने आप को बचाने के लिए ये सारे महीने ही रोक दिए गए। ऋषि मुनि भी जंगलों से उठ करके गांवों के नज़दीक आ जाया करते थे। गांवों के, शहरों के नज़दीक आकर के फिर लोगों को एकत्र करके वहाँ पर कथाएं सुनाया करते थे, वेदों की कथाएं सुनाया करते थे। जैसे पूज्यपाद आचार्य श्री अभी एक एक मंत्र की व्याख्या इतनी विद्वतापूर्ण ढंग से कर रहे थे, हमको बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। उस तरीके की चर्चाएं वो बैठ करके किया करते थे। उन चर्चाओं से ही कथा शब्द रूढ़ हो गया, जिसको वो रूढ़िवादी दृष्टिकोण से लोग करते हैं आज तक। तो ये श्रावण का पवित्र महीना, जिसमें हम प्राचीन काल से इस काम को करते चले आ रहे हैं, आज यदि इस पवित्र स्थल पर, जिसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से, यहाँ कभी गंगा यमुना नदी बही थी, कभी ऋषि रहे होंगे, निश्चित रूप से वो बात सही है, क्योंकि हमारा गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन वहाँ पर भी मैंने जो है अब से 20 साल पहले देखा, एक गांव के हमारे सज्जन अपने खेत में बोरिंग करवा रहे थे। नीचे जाकर के 100 फीट के करीब 70-80 फीट पे कहीं से जो वो क्या होती है जो डाली जाती है, उसमें बोकी जो डाली जाती है, उसमें ऐसी बट्टियाँ जो हरिद्वार में मिलती हैं, 250 ग्राम की, 300 ग्राम की, ऐसी गोल गोल बट्टियाँ आ रही थी। तो मेरे से कहने लगे कि यहाँ पे किसने रख दिए ले जा करके। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कभी ना कभी नदी बही है कोई। अब चाहे वो हिंडन रही हो वहाँ पे, चाहे यमुना रही हो, लेकिन बही जरूर। माहौड़, बम्बावड़, कुड़ीखेड़ा, अकलपुर के बीच में कर आज भी एक रास्ता ऐसा है जो अब भी झील का सा बनता चला जाता है, और जाकर के कोट के पुल पे जो है, कोट की तरफ को जाकर के जब वो इस तरह को बहता है, तो वहाँ से भी कभी नदी रही थी। तो यहाँ भी रही होगी। अब यहाँ रही है तो कभी ना कभी ऋषियों की ऐसी चर्चाएं, ऊंची चर्चाएं यहाँ पे चली हुई। तो उस स्थल पर हम बैठ करके ये याज्ञिक कार्य कर रहे हैं। हम